नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के महाबलवान होने से, शनि के वक्री होने से वृषभ राशि पर क्या असर पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। शनि ग्रह 17 जून 2023 को ये वक्री हो जाएंगे और ये वक्री रहेंगे 4 नवंबर 2023 तक। लगभग 4.5 महीना, पौने 5 महीने तक ये वक्री रहने वाले हैं। और शनि जब भी वक्री होते हैं तो ये 3 गुना ज्यादा बलवान हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ भाव में है, शुभ राशि में बैठे हुए हैं, स्वयं की राशि में या मित्र राशि में बैठे हैं, तो समझ जाइए कि 3 गुना ज्यादा बलवान होने वाले हैं। ऐसे में कौन से क्षेत्रों पर लाभ देंगे और कौन से क्षेत्रों पर नुकसान करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। वृषभ राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि आपके कैरियर के मालिक है और भाग्य के मालिक है। शनि के पास 2 राशियां होती हैं, 10 नंबर और 11 नंबर। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के ही स्वामी शनि माने जाते हैं। शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर बैठता है, जिस राशि का मालिक होता है, उस राशि के फलों में वृद्धि कर देता है, उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है। और शनि जहां पर देखता है वहां पर फलों में कमी कर देता है, नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अब शनि आपके नवम भाव के मालिक हैं, भाग्य भाव के मालिक हैं और कैरियर के मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं कैरियर में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा और भाग्य में भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 गुना ज्यादा ये बलवान हो जाएंगे और 3 गुना ज्यादा फल देने का काम करेंगे। अब वृषभ राशि के अनुसार से, वृषभ लग्न के अनुसार से शनि जो है योग कारक माने जाते हैं। योग कारक मतलब अच्छे माने जाते हैं और ये जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब क्या क्या लाभ देंगे? भाग्य के मालिक है तो आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा, भाग्य आपका मजबूत होगा। थोड़ा सा मेहनत यदि आप कहीं पर करोगे, ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। पिता के संबंधों में भी मधुरता लाने का काम शनि यहां पर करने वाले हैं और किस्मत आपकी साथ देने वाली है। वही आपके कैरियर के मालिक है शनि। और गोचर के अनुसार से यदि हम बात करें तो वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों के लिए शनि राजयोग में है। शनि सस नामक राजयोग बना रहे हैं और राजयोग के साथ साथ 3 गुना ज्यादा ये बलवान भी होने जा रहे हैं। ऐसे में आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकते हैं। दसम भाव जो होता है ये आपके कार्य क्षेत्र का होता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, स्वयं का कार्य कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से ज्यादा लाभ देखने को आपको मिल सकते हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है और नई नौकरी आप चेंज भी कर सकते हो, जिसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता देखने को मिलेगी। यदि आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में भी सफलता देखने को मिलेगी। स्वयं का कोई कार्य यदि करना चाहते हो तो भी आपको सफलता यहाँ पर देखने को मिल सकती है और यदि पहले से कर रहे हो तो उसमें भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब 4.5 महीने, पौने 5 महीने तक शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कैरियर में तो प्रमोशन देने का काम करेंगे, यदि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी में हो तो प्रमोशन भी देने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का भी काम करेंगे। लेकिन शनि जहां पर देखेंगे, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और 12वां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी के मामलों का, जेल का। तो यहां पर शनि की दृष्टि रहेगी। वैसे शनि जो है हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला ग्रह है। शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करता है, लंबे समय तक प्रभाव को बनाने का काम करता है और सबसे ज्यादा हमारे जीवन में शनि, राहु और केतु का ही प्रभाव होता है। जब भी शनि का राशि परिवर्तन होता है या शनि की चाल में परिवर्तन होता है, शनि वक्री होता है,
तो विशेष रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे ही यदि देखा जाए तो कैरियर और भाग्य के लिए शनि बढ़िया है, लेकिन 12वें भाव में शनि की दृष्टि होने से, क्योंकि शत्रु राशि है यहाँ पर, शत्रु के घर में जो है शनि देखेंगे तो नुकसान भी करने का काम करेंगे। क्या क्या नुकसान कर सकते हैं? को यदि आप गलत कर्म करोगे तो आपको फंसा भी सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में जो है लिप्त करवा सकते हैं, जेल तक पहुंचाने का भी काम कर सकते हैं। और यदि आप किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगे तो किसी भी प्रकार से कोई समस्या यहाँ पर पैदा नहीं करेंगे। और देखा जाए तो कई बार जो है ऐसे व्यक्ति को बीमारियां लग जाती हैं, हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से शुभ कर्म करने की जरूरत रहेगी, नहीं तो बड़े बड़े नुकसान भी होने के संकेत यहाँ पर बनते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी, और चौथे भाव में यदि देखा जाए तो 5 नंबर की राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य और शनि दोनों ही शत्रु हैं, और सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि यहाँ पर शनि की पड़ रही है। इस कारण से यहाँ पर कुछ नुकसान देखने को आपको मिल सकते हैं। जैसे यदि आप भूमि खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मकान का काम यदि करवाने का प्लान कर रहे हो, या आप कोई वाहन खरीद रहे हो, तो सचेत रहना होगा। विशेष रूप से जांच पड़ताल करके ही आपको खरीदना पड़ेगा, नहीं तो कई बार आप फंस सकते हो। ये भी संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। प्रॉपर्टी के कार्यों में विलंब करने का भी काम करेंगे, रुकावट पैदा करने का भी काम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो है वाहन से आपको हानि भी देने का काम करेंगे। इसलिए आपको विशेष रूप से फूक फूक कर आपको कदम रखना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसको सोच समझ करके जो है सलाह लेकर के करने की आपको जरूरत रहेगी। माता के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा बुरा प्रभाव डालने का काम यहाँ पर शनि करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो शनि राजयोग में है, और कुंभ राशि प्रिय राशि मानी जाती है शनि की, तो ज्यादा यहाँ पर नुकसान की स्थिति नहीं बनने वाली है, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लाभ भी देने का काम करेंगे। कर्म यदि अच्छे हैं और अच्छे काम यदि आप कर रहे हो, गलत काम नहीं कर रहे हो, तो बड़ी बड़ी आपको सफलताएं मिल सकती है। संभावनाएं हैं कि आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी और मकान वाहन का सुख प्राप्त हो। और यदि थोड़ा सा भी यदि आप चालाकी करते हो, गलत करते हो, तो बड़ा नुकसान होने के भी संकेत यहाँ पर बनते हैं। शनि की दसम दृष्टि आपके सप्तम भाव में भी पड़ रही है, और सप्तम भाव में 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, और शनि मंगल की पटती नहीं है। इस कारण से सप्तम भाव के फलों में भी कमी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप में भी मतभेद की स्थिति बन सकती है, दैनिक आय में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, व्यापार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति आपकी बन सकती है। तो यहाँ पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखें और प्रेम से कार्य करें, कंप्रोमाइज करके ही आपको कार्य करना होगा। इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। वैसे शनि यहाँ पर विशेष ज्यादा नुकसान करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, तो आपको जबरदस्त लाभ ही देंगे, लेकिन यदि आप चालाकी करोगे, किसी के साथ गलत करोगे, तो फिर ये नुकसान भी पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन लाभ आपको कहां पर देंगे? आपका भाग्य आपको साथ देगा, किस्मत आपकी चमक सकती है, वही आपको नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र में भी बड़ा लाभ देखने को यहां पर मिल सकता है। यदि आपकी कुंडली में शनि मेष राशि में बैठे हुए हैं, या कर्क राशि में बैठे हुए हैं, या सिंह राशि में बैठे हुए हैं, या फिर धनु राशि में या मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो शनि यहाँ पर बुरे परिणाम भी देने का काम करेंगे। कुंडली में शनि नीच राशि में बैठे हैं, मारक भाव के मालिक हैं, तो 3 गुना ज्यादा नुकसान भी करने का काम करेंगे। इसलिए आपको पहले कुंडली में देखना होगा कि शनि आपकी कुंडली में योग कारक है या मारक है। योग कारक है तो अच्छे फल देंगे, मारक है तो 3 गुना ज्यादा बुरे परिणाम भी देने का काम करने वाले हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको उपाय भी करना होगा। उपाय क्या करना है? नियमित रूप से सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल देने के बाद आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको प्रतिदिन जप करना है शाम के समय। यदि ये नियम आप करोगे
जब करोगे तो सफलताएं आपको अच्छी मिलेंगी, आपके कार्य बनते रहेंगे और किसी भी प्रकार की कोई व्याधियां परेशानियां नहीं आएंगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939